Assalamualaikum. My name is Sundar Babar and here's a video of Physics Target Paper 2023. बेसिकली टारगेट पेपर्स अपलोड किए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल सके जो बोर्ड के पेपर में आ सकें, ठीक है। लेकिन वही बात, ये सिर्फ टारगेट पेपर्स होते हैं, लेकिन अगर आप टारगेट पेपर्स 2 से 3 टारगेट पेपर की तैयारी करते हैं, वही क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे हर टारगेट पेपर में, वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चांस नहीं लेना तो फिर आपने क्या करना है कि हर टारगेट पेपर में से सिर्फ वो क्वेश्चंस फॉलो आउट करने हैं जो हर टारगेट पेपर में आ रहे हों, और इसके अलावा 10 ईयर फॉलो करें और मॉडल पेपर फॉलो करें। बस यही चीज़ आपने फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 हीट, जिसमें आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताना है। एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस को भी बताना है। इसके बाद आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है डेरिवेशन को, जो कि है टी प्रोपोर्शनैलिटी 1/2 mv² इज़ इक्वल। ये वाली आपने डेरिवेशन को बेसिकली ड्राइव करके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात हो गई। लॉन्ग पे आ जाते हैं तो डिफाइन कार्नोट इंजन जो कि हमेशा आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना आया हो। आप 10 ईयर में चेक करेंगे बहुत दफ़ा आता है ये, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कैरोट साइकिल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरोट साइकिल और कैनॉट इंजन, ठीक है। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन ऑन इट्स बेसिस आइजोथर्मल, आइजोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, ये सारे प्रोसेस याद कर लें। कोई ये हरकत नहीं होनी चाहिए कि 1-2 प्रोसेस याद कर लिए बाकी छोड़ दिए। सारे प्रोसेस याद कर लें, क्योंकि कोई सा भी प्रोसेस आ जाता है और ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो लाजमी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट्स एंड प्रूफ दैट Cp - Cv इज इक्वल्स टू R। तो ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन्होंने दिए हैं टारगेट पेपर में, दिस इज़ एक्यूरेट। ये वाले जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं ये बहुत एक्यूरेट है, और जो शॉर्ट है वो भी। तो आई वुड प्रेफर दिस टारगेट पेपर, क्योंकि ये टारगेट पेपर में वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो वाकई में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आ जाइए टेक्स्ट बुक के हिसाब से और पास पेपर के हिसाब से देख लीजिए, इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। क्लोज करके मैंने आपको दिखाया। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें प्रूफ दैट 1 वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन कॉलम। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ दीज यूनिट्स। तो बेसिकली आपको वोल्ट मीटर और न्यूटन कूलम जो है 1 = 1 क्यों होता है, इसको प्रूफ करना है। और फिज़िकल क्वांटिटी को आपने नेम करना है जिसको ये यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, यानी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसके अंदर ये वाले यूनिट्स होंगे उनको आपने बताना है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विथ 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल्स। ओके, और ये पैरेलल, और ये जो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन कम आया हो। आता है कभी, ऐसा होगा कि किसी ईयर में आ जाएगा, कभी किसी ईयर में आ जाएगा, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर दी next question, long question answers, we have state Gauss's law. Gauss's law is very important. Okay, I will also give you the notes of the same target paper. अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए इसी टारगेट पेपर के जो आज मैं फॉलो अप करा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि मिस इसके नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके साथ साथ हम लोग ये टारगेट पेपर फॉलो करते रहेंगे। इसके बाद और भी टारगेट पेपर्स आएंगे। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन मुझसे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड जूलॉजी ऑफ सेकेंड ईयर, देन you just have to contact in the description below. My contact number is given there and I will teach you online, or whether if you come physically I can teach you by that also. Okay, so there are no limitations for studies. You can come by or you can study online. Okay,
वाया जूम, ऑब्वियस सी बात है. ओके, डिफाइंड कंपाउंड कैपेसिटर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुश्किल भी है लेकिन ये आता भी है. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं आपने सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं पहले जब मैं अपने टाइम का आपको बताऊं तो सेकंड ईयर जब मेरा था तो मैंने भी इन्हीं क्वेश्चन की प्रिपरेशन की थी एंड माई पेपर वेंट वेरी वेल. एंड देन द न्यूमेरिकल्स just see it and just take a screenshot and now I'm zooming out. Okay, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस की बात हो रही है सीरीज़ में या पैरेलल में. बेसिक क्वेश्चन कैपेसिटर भी वही बात कर रहा होता है सीरीज और पैरेलल, बट दैट इज़ अ कैपेसिटर एंड दिस इज़ अ रेजिस्टर. सो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफाइन ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये आपने बताना है. देन न्यूमेरिकल्स. Okay, this chapter number 13 does not have any long question. Okay, that's good for you guys. Chapter number 14 magnetism and electromagnetism drive expression for magnetic field due to toroid. टोरॉइड की वजह से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके बारे में एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है. फिर उसके बाद करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उस पर भी आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है. वेरी इजी डेरिवेशंस दीज बोथ आर. Then long question answer. Describe a method for determining the charge to mass ratio of electron. Drive relevant expression. State Faraday's law of electromagnetic induction. Explain mutual and self induction with units. तो बेसिकली आपने फ्राडेस लॉ को बताना है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के मेथड को कि किस तरह से इसको डिटर्मिन किया इसको आपने डिस्क्राइब करना है और जो भी एक्सप्रेशन इस पर रेलिवेंट जाएगी उसको हमने ड्राइव करना है. देन यू हैव द न्यूमेरिकल्स एंड द पास्ट पेपर्स. नाउ आई एम जूमिंग इन टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन आई एम जूमिंग आउट. चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डिफाइन एमीटर, how a galvanometer is converted into ammeter, drive expression for shunt resistant. Define voltmeter, how a galvanometer is converted into voltmeter, drive expression for series resistance. Okay, ये चैप्टर बहुत ही स्मॉल चैप्टर है. सो आई वुड से rather to do all the chapter because it's a very small chapter. So you should not leave any questions from it. Okay, बिकॉज द गैल्वानोमीटर क्वेश्चन इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको कुछ ना भी आ रहा होता है तो ये आपको सेव कर लेता है उस सिचुएशन से कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको गैल्वानोमीटर का पूरा याद होता है चैप्टर. तो यू हैव टू लाइक लर्न दिस चैप्टर. नाउ वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. स्टेट ओम्स लॉ, डिस्क्राइब व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रूव दैट फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, तो आपने बैलेंसिंग का भी बताना है, मतलब कि डेरिवेशन ड्राइव करनी, ओम्स लॉ को स्टेट करना है. वेरी इजी दिस क्वेश्चन इज एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी. इफ़ यू वांट टू go through the chapter just tell me in the comment below. I will explain the whole chapter with the notes. I will provide the notes if any of the chapter you want to learn, and if you want to coordinate with online classes and want to study on online classes, then only you have to go in the description below and contact me on my given number. Okay, now let's go through the chapter number 16 electromagnetic waves and electronics. What is meant by conduction band and forbidden gap? Why does the resistance of a semiconductor decrease with temperature? Define transistor, describe working of PNP or NPN transistor. Like resistor is important, like capacitor is important, transistor is as most important as these both. तो आपने ये तो छोड़ना नहीं है, ठीक है. फिर पास पेपर है, फिर टेक्स्ट बुक के कोई भी न्यूमेरिकल इसके इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. What is perfect black body? What are Max Planck's assumption to explain black body radiation? Also write Planck's law of black body radiation.
This law is very, very, very important. Now, postulates of special theory, this is very important. Okay, if you are doing chapter number 15 wholes, and also do chapter number 17 whole. This is not a very long chapter. It is a very easy and a very small chapter. So I would tell you to, rather doing the important question, do all the chapter. Okay, now moving on to chapter number 18. Atomic spectra. Short question. What is meant by terms laser, stable state, population inversion, stimulated emission, optical pumping, state postulates of Bohr's atomic law, drive expression for radius of ninth orbit of hydrogen atom, drive expression for the following when Rn is equals to 4 pi. ओके, ये सारी डेरिवेशन है, इसको हमने ड्राइव करना है. पोस्टुलेट का बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. बोहर एटॉमिक मॉडल ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना आया हो, ये तो हमने करना है. ठीक है. Then for the numericals you have, and then you have the chapter number 19 atomic nucleus, state and explain law of radioactivity decay. और फिर उसके बाद nuclear fusion is very important. Okay, if you are doing chapter number 13 and 17 by following my opinion, doing them as a whole chapter, then also do chapter number 19. Chapter number 19 is a very short chapter and you can do it easily. Okay, now moving on to chapter number 20, nuclear radiation. Give the construction and working of Wilson cloud chamber. Give the construction and working of Geiger counter. Okay, this is a very very short chapter. You don't have a very much questions in it. If you want to leave this chapter, for instance, like if you don't have any much time left, then you can leave it. But I would say, in my opinion, you should do it. Like, do this chapter, because any one short question is consuming these questions. कोई एक क्वेश्चन तो लगता है इसमें से, ठीक है, क्योंकि these questions are literally very important. In every year, check your tenure. In every year we have one of the question from this chapter, so try to do it. Okay, so this was my video of target paper by Sundas Babar. Thank you. And